नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं को देखेंगे और उन योजनाओं को पूरा डिटेल से कवर करेंगे कि ये योजनाएं कब लॉन्च की गईं, लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था और उसकी पात्रताएं क्या थी, क्योंकि अब एग्जाम में जो है बहुत डिटेल से पूछा जा रहा है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की जो पहली योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना। इसे लॉन्च किया गया था 3 मार्च 2024 को और इस योजना का जो उद्देश्य है वह है 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष स्वरोजगार प्रदान करना। 10 वर्ष की ये योजना है और 10 वर्ष में 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के लिए जो आयु वर्ष होने चाहिए वह 21 वर्ष से 40 वर्ष होने चाहिए और शैक्षिक योग्यता में 8वीं पास, मान्यता प्राप्त संस्थान, विश्वविद्यालय से कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री हो, यानी जो न्यूनतम होना चाहिए शैक्षिक योग्यता वह 8वीं पास होना चाहिए। 5 लाख तक के उद्योगों, सेवा परियोजनाओं पर 100% ब्याज मुक्त बिना गारंटी के ऋण सरकार प्रदान करेगी इस योजना के तहत और परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान है इस पर। और इसके लिए जो आवश्यक है, आवेदक को किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की लाभ योजना का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए। यानी अगर आप किसी योजना का लाभ ले रहे हैं केंद्र या राज्य सरकार की, तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे सिवाय पीएम स्वनिधि योजना के। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटन किया था और इस योजना को उत्तर प्रदेश के एमएसएमई विभाग के द्वारा लागू किया जा रहा है। यानी इसकी जो नोडल एजेंसी है वह एमएसएमई है और इसका जो उद्देश्य था वह राज्य के युवाओं में उद्यमिता में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करना और राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इस योजना के लाभार्थियों में विभिन्न योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, टूल किट योजना, SC ST OBC प्रशिक्षण योजना एवं कौशल उन्नयन में प्रशिक्षण प्राप्त करना जो है शामिल है। पहले चरण के सफल पुनर्भुगतान के बाद आवेदक दूसरे ऋण का लाभ उठा सकते हैं जो 7.5 लाख होगा। यानी अगर आपने पहला जो आपको 5 लाख मिला है बिना ब्याज के, अगर आपने उसका सफलतापूर्वक पूरा बैंक वापस कर दिया तो आपको अगले चरण में जो है बैंक 7.5 लाख रुपए देगा। तो इस योजना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। अगली जो योजना है वह है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार देने हेतु जो है यह योजना लॉन्च की गई है और इसका जो शुभारंभ किया गया वह 15 सितंबर 2018 को शुभारंभ किया गया और बजट 2025-26 में इस योजना के लिए 225 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है इसका लक्ष्य है और आवेदकों को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए सरकार जो है 25 लाख रुपए तक के 6% ऋण जो है प्रतिवर्ष की दर से दिया जाएगा यह, यानी 25 लाख रुपए सरकार देगी। कोई भी अपना अगर व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और उस पर जो ऋण होगा वह 6% होगा। धनराशि का उपयोग प्लांट एवं मशीनरी, कच्चे माल के क्रय, कार्यशील पूंजी एवं अन्य संबंधित व्ययों के लिए किया जा सकता है। अगर आप कोई प्लांट वगैरह लगाना चाहते हैं तो इसमें इस पैसे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पात्रता क्या होनी चाहिए? आवेदक उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें यह जो लाइन कॉमन होगी, यानी आवेदक को उत्तर प्रदेश का ही निवासी होना चाहिए कोई भी योजना का आप लाभ लेना चाहते तो। इसकी जो आयु लिमिट है वह 18 से 40 वर्ष है। शैक्षिक योग्यता की न्यूनतम जो है वह हाई स्कूल है और आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूपीपीसीएस मेंस 2025 जीएस टेस्ट सीरीज पेड बैच स्टार्ट हो रहा है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें मॉडल आंसर, कंप्लीट आंसर राइटिंग, फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस, मार्क वाली चेकिंग जैसे रियल एग्जाम में होती है ये सभी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जीएस सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज जीएस 1 to 6 का सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज का जो बैच है ये 36 रुपए में है। इस बैच में सभी पेपर जीएस 1 to 6 तक 4 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज जो है बाइलिंगुअल में दी जाएगी। कुल मिलाकर 24
सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी आपको। इसमें हर सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज में कुल 5-5 प्रश्न होंगे। जीएस 1 टू 6 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, इसकी जो फीस रखी गई है वह 6,600 है। इस ग्रुप में सभी पेपर जीएस 1 टू 6 की 3-3 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल प्रोवाइड की जाएगी। कुल मिलाकर 18 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दी जाएगी। हर टेस्ट सीरीज में कुल 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, जैसा कि ऑफिशियल पेपर में आता है। ऊपर के दोनों ग्रुप लेने पर जो फीस बनती है वह 10,200 है, लेकिन आपको सिर्फ 10,000 पेमेंट करना होगा। आपको 200 रुपए की छूट दी जाएगी दोनों बैच ज्वाइन करने पर। अगर आप ओनली जीएस 5-6 टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 3600 रुपए है। इस ग्रुप में जीएस 5 और 6 की 4-4 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल दी जाएगी। हर टेस्ट में जो है 5-5 क्वेश्चन होंगे। जीएस 5 जीएस 6 की 3 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी, बाइलिंगुअल होगी, और हर टेस्ट सीरीज में कुल 20-20 क्वेश्चन होंगे, जैसा कि ऑफिशियल पेपर में आता है। इनमें से आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर दिया गया है 8564880530 या 7523864455। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली योजना है उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल है और जो राज्य के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य बनाने पर केंद्रित है। यूपी एसडीएम, इसकी जो शुरुआत की गई थी, यह योजना जो मिशन लॉन्च किया गया था वो दिसंबर 2013 में लॉन्च किया गया था और इसका जो उद्देश्य है वह राज्य के 14 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के सभी योग्य युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में चयनित पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना है। और यह मिशन न केवल बाजार और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकसित करता है, बल्कि स्टार्टअप उद्यमों के लिए कुशल मानव संसाधन भी तैयार करता है। तो यह जो है कौशल विकास मिशन का लक्ष्य था और इसे 2013 में लॉन्च किया गया था। इसमें प्रशिक्षण की जो आयु है वह 14 से 35 वर्ष है। 14 से 35 वर्ष के आयु के सभी जो युवा हैं वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समाज में सर्वधर्म समभाव तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित है, जिसके अंतर्गत विभिन्न समुदाय एवं धर्मों के रीति रिवाजों के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम जो है संपन्न कराया जाता है। यानी इस योजना का लाभ सभी धर्म के लोग उठा सकते हैं। योजना अंतर्गत पात्रता की जो शर्तें हैं उसको देख लेते हैं। कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों, कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हो। इसके लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम जो है 3 लाख तक होनी चाहिए। 3 लाख तक होनी चाहिए इसकी जो इनकम है परिवार की। कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्ता हो, तलाकशुदा हो, जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी अगर आप SC या ST हैं या OBC हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला पुत्री, दिव्यांगजन, अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता दी जाएगी। अप्रैल 2025 में राज्य सरकार ने बेटियों के विवाह का खर्च उठाने में असमर्थ गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बदलाव किया है। इसमें कुछ अप्रैल 2025 में कुछ अपडेट दिया गया है। इस योजना के तहत पहले बेटी के विवाह के लिए 51,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती थी, जो अब बढ़ाकर जो है 1 लाख रुपये कर दी गई है। और इस राशि का वितरण किस हिसाब से होगा वो देख लीजिए। 60,000 रुपये कन्या के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। 25,000 रुपये कपड़े, उपहार और आवश्यक सामान हेतु खर्च किए जाएंगे और 15,000 रुपये शादी के आयोजन पर खर्च करने के लिए दिए जाएंगे। तो ये जो है इस योजना के महत्वपूर्ण तथ्य थे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।